ताकतवर कैसे बने, भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक सीख। ताकत केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची ताकत आत्मज्ञान, धैर्य, कर्म और भक्ति में निहित होती है। जब अर्जुन युद्धभूमि में हतोत्साहित होकर बैठ गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और यह समझाया कि वास्तव में ताकतवर बनने के लिए क्या आवश्यक है। अगर हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम भी अदम्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि आपका मन अस्थिर है, तो आपकी ताकत कमजोर हो जाएगी। मन का नियंत्रण ही आत्मबल को बढ़ाता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत सकता है, वही जीवन की हर चुनौती को पार कर सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को नियंत्रण में रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन बहुत जरूरी हैं। जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है और नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। शक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और निडरता आवश्यक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कायरता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको डरा नहीं सकती। आत्मविश्वास ही वह ताकत है जो व्यक्ति को हर विपत्ति में अडिग बनाए रखता है। कर्मयोग श्री कृष्ण के उपदेशों का एक प्रमुख सिद्धांत है। वे कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि व्यक्ति केवल परिणाम की चिंता करता रहेगा, तो वह अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। मेहनत, लगन और समर्पण के साथ किया गया कार्य ही व्यक्ति को ताकतवर बनाता है। ताकत केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदरूनी शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त होता है, वही सच्चा बलवान होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता होता है। साहस और धैर्य भी ताकत के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हम खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण की शिक्षाओं को याद रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया था कि जीवन में हर परिस्थिति अस्थायी होती है, इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति धैर्य और संयम से काम लेता है, वह हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। सच्ची शक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति और आध्यात्मिकता का भी सहारा लेना जरूरी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसे असीम शक्ति प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर ईश्वर में विश्वास रखता है, तो उसे आत्मबल की प्राप्ति होती है। यह आत्मबल ही व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची ताकत विनम्रता में होती है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, वही असली ताकतवर होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया था कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। अगर व्यक्ति अपने ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो अंततः उसे पराजय ही मिलती है। साथ ही श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप सकारात्मक और सशक्त व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा और शक्ति भी बढ़ेगी। गलत संगति व्यक्ति को कमजोर बना देती है, जबकि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा उसे मजबूत बना देती है।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपने डर से बाहर निकलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जब व्यक्ति अपने डर को पार कर लेता है तभी वह सच्चा योद्धा बनता है। जीवन में कई बार ऐसे हालात आते हैं जब डर हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें श्री कृष्ण की बातों को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। शारीरिक शक्ति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति उससे कहीं अधिक जरूरी है। अगर आपका मन दृढ़ है तो आपका शरीर भी उसका अनुसरण करेगा। इसलिए श्री कृष्ण की सीख के अनुसार हमें अपने मन को नियंत्रित करके सकारात्मक विचारों को अपनाकर और निरंतर प्रयास करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा में होती है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह कभी कमजोर नहीं होता। प्रेम, सहानुभूति और परोपकार से भरा हुआ हृदय ही वास्तव में सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्ची ताकत अहिंसा, सत्य, प्रेम और धर्म में निहित होती है। अगर आप वास्तव में ताकतवर बनना चाहते हैं तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाइए। मन को नियंत्रित करें, आत्मविश्वास रखें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, निडर बनें और सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ जीवन जिएं। यही असली शक्ति है, यही असली सफलता का मार्ग है।